हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर रोटेशनल मोशन की। क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रोटेशनल मोशन, और इसमें हमने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को देखा। हमने देखा कि जब कभी आपको रोटेशनल मोशन की बात करना है तो रोटेशनल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन या फिर लीनियर मोशन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, अगर हम रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेंगे पहले। ओके, आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की, क्योंकि अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद रोटेशनल डायनामिक्स में जा रहे हैं, है ना। मतलब हम रोटेशनल मोशन के अलग अलग पैरामीटर की बात करेंगे। हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, हम टॉर्क की बात करेंगे, हम एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम की। जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, और एंगुलर मोमेंटम हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR आपने पढ़ा होगा। वही कॉन्सेप्ट हम और अलग तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। जब कभी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जैसे हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है। अगर हम लीनियर मोशन के लिए मोमेंटम की बात करें तो आपको पता है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो द लीनियर मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी p वेक्टर, इट इज़ द मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है। ऐसे ही हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम होता है, और इस एंगुलर मोमेंटम को हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम जब कभी एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम हम समझ सकते हैं। एक है एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, और दूसरा है एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर इसको हम दो पार्ट में बात करेंगे, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, एंड फॉर रोटेशनल मोशन। जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो भी किसी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, और जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है फॉर रोटेशनल मोशन तो भी आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं एक्सेस के अबाउट। ओके, रोटेशनल मोशन। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसा हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखते हैं और वहाँ पर उसके अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोलिजन का केस होता है, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हम देखते हैं, और वहाँ पर भी कोलिजन का केस होता है। और कोलिजन के केस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करते हैं, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज़ करते हैं, तब जाके हम अलग अलग पैरामीटर फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, ए पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन मतलब लीनियर मोशन, हमेशा भी लिख सकते हैं फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रांसलेटरी मोशन के लिए या लीनियर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करें, जिसको हम LT लिख देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ओके, तो इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, मतलब कि LR क्रॉस P वेक्टर। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब यहाँ पर मोमेंट क्या चीज होता है? मोमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा ही है, पर ये फॉर्मूला कैसे आया है हम उसकी बात करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लेते हैं O पॉइंट है ना, और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई वेलोसिटी, कोई बॉडी जो है जिसका मास m है, ठीक है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसका लीनियर मोमेंटम हमको यहाँ पर पता चलेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में p वेक्टर, और वो होगा मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है,
अब जब कभी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हम मोमेंटम फाइंड करेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब हम देखेंगे तो इस लीनियर मोमेंटम को या फिर इस वेलोसिटी को हमको इस आर के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस आर वेक्टर और यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। या फिर हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है, ये जो लीनियर मोमेंटम है सॉरी ये जो लीनियर मोमेंटम है, इस लीनियर मोमेंटम में हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम जस्ट अ मिनट, अगर हम यहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम ओके अगर हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात करें, ये हमारा लीनियर मोमेंटम था, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अगर दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर आर और इस मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका वैल्यू कितना होगा, आर साइन थीटा। मतलब एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, क्योंकि हमको पता है हम ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही काउंट करते हैं, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू आर साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है इस पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल, ये आर वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है ना, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इंटू आर वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन होगा और इसका डायरेक्शन डेफिनेटली हम यहाँ पर बार बार क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, तो आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा। मतलब आर वेक्टर की डायरेक्शन में हम फिंगर को रखेंगे सो दैट वेलोसिटी वेक्टर कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। वापिस से एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। हम यहाँ पर जब कभी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशनल मोशन। जब एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर कोई वेलोसिटी v वेलोसिटी से कोई बॉडी जिसका मास m है वो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम m इंटू वी होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर r साइन थीटा है, तो ये हमको फार्मूला मिला, है ना। सिंपल सा आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है, और आपको यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है और वेलोसिटी और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो आप साइन थीटा का यूज़ कर सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म आप यहाँ पर आर क्रॉस वी के फॉर्म में वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस से ये समझना है कि आपको जब कभी इस एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कैलकुलेशन करना होता है, जैसे अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही है और ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर रही है, मतलब रोलिंग कर रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको दोनों एंगुलर मोमेंटम काउंट करना पड़ेंगे। आपको ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी काउंट करना पड़ेगा, आपको रोटेशनल मोशन के लिए भी काउंट करना पड़ेगा, और दोनों का वेक्टर एडिशन वहां पर करना पड़ेगा। कभी कभी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, कभी कभी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, कभी कभी कुछ डिफरेंट डायरेक्शन ही होता है। तो वहां पर जब आप
टोटल नेट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो आपको वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। उससे रिलेटेड हम आगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि आप एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए कैसे फाइंड करते हैं। अब एक छोटा सा हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हमारे पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम एग्जांपल देख रहे हैं, एक एग्जांपल देख रहे हैं रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। हमारे पास में यहाँ पर एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। और कोई बॉडी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर बॉडी का मास m है और एक्स एक्सिस के पैरेलल v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पे मूव कर रही है, वो मान लेते हैं y नॉट डिस्टेंस पे मूव कर रही है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे अबाउट द ओरिजिन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो अब अगर आपको ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर हमको दिख रहा है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y नॉट है ना। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिखें कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y नॉट, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एक और हम न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा सा। अब हम कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में फिर से y एक्सिस है, फिर से हमारे पास x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, पर अब जो बॉडी है वो एक लाइन पर मूव कर रही है, ठीक है, एक लाइन पे मूव कर रही है, और उस लाइन का इक्वेशन हमने लिखा y इज इक्वल टू x, है ना, x माइनस, जब हम x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -3 आ रहा है, मतलब x प्लस 4 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 लाइन के अलॉन्ग वो मूव कर रही है, ठीक है। वापिस से मास उसका m है और वेलोसिटी v है। अब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो फिर से अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने की जगह अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर ले, जैसे ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमको यहाँ से ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, है ना। जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये भी 4 हो जाएगा, है ना, मतलब ये डिस्टेंस 4 है। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो y एक्सिस के अलॉन्ग हमने डिस्टेंस कंसिडर किया है, इसका कंपोनेंट हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करेंगे जो इस y एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो जाएगा v cos 45 डिग्री, कितना हो जाएगा, v cos 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि 45 डिग्री कैसे, तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है, सॉरी m का वैल्यू यहाँ पर कितना है, स्लोप का वैल्यू मतलब 10, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है, सॉरी 1 है, कितना है 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, उसका जो y एक्सिस के साथ में एंगल है वो 45 डिग्री है। तो आप जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 45 का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, तो v cos 45, है ना। अगर आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब कि v cos 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू r कितना है 4, तो हमारे पास में आंसर आया L इज इक्वल टू 4v डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि cos 45 तो √2 होता है। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, मास भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो 4mv ओके,
ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2 m इंटू वी, ठीक है। यहाँ पर हमने कैसे आप एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड, इसी टाइप के क्वेश्चंस जेई और नीट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते थे, आर परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई करके भी सेम आंसर ही आता। एक बार आपको चेक करना है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप उस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर हमने डिस्टेंस का कंपोनेंट फाइंड किया है, सॉरी वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड किया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द डिस्टेंस 4 के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो फाइंड करके मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आप यहाँ पर आर का भी परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल सकते थे वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट आप कैसे करेंगे एक बार खुद सोचिएगा और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपने वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा है, ठीक है। ये आज आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंगुलर मोमेंटम, सॉरी रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम आप कैसे फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो जेई वगैरह में पूछे गए। थैंक यू वेरी मच।